लाइव स्टडी को प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसआईसीआई का जो एसबीआई पीओ में मेमोरी बेस्ड पेपर आया है उसके बारे में। और कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चांसेज हैं आपके 24 तारीख का जो पेपर है उसमें आ सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन जो चांसेज आपके आ सकते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर अगर हम लोग बात कर ले, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले बेसिक्स इसका जो होता है वो कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो देखिए ना, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट आप लोग जानते हैं। अगर इंटरेस्ट ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट ज्यादा कब मिलेगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। इंटरेस्ट ज्यादा कब होगा? जब टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो सिंपली पी इंटू आर इंटू टी का जो रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है? इंटरेस्ट का रेशियो होता है। ये बेसिक सा फंडा आप पहले चीज समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्त? हम ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स इंटू वाई बाई 100 लगाते हैं। अगर 10% हमसे पूछा है 2 साल के लिए तो 10 + 10 इंटू 10/100 तो 20 और 21% हो जाएगा। डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। 20% होता तो 20 + 20 इंटू 20/100 ये कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। या हम ऐसे भी लगाते हैं, अगर 20% का वैल्यू 1/5 है तो 5 प्रिंसिपल हो गया, 1 का इंटरेस्ट हो गया, तो 5 से कितना हो गया? 6। 2 साल है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। तो 25 से कितना हो जाएगा? 36। तो इंटरेस्ट कितना का मिला आप बोलिएगा? 11 रुपए का। अगर 3 साल होता तो 5 से 6 होता तो क्यूब कर देते। कितना कर देते? क्यूब। तो 125 से 216 हो जाता है। ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है, ये आपका अमाउंट। इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त देखिए, कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट रेट पे वर्क करिए। 10% है, आपको पता है 2 साल, तो आपके मन में सीधे आना चाहिए कितना? 21%। 10% है 3 साल तो आपके मन में सीधा आना चाहिए 33.1%। 10% है 4 साल तो 46.41%। ये आपको क्लियरली दिखना चाहिए दोस्त। तभी ऐसा ही सही का क्वेश्चन आप स्पीडली एग्जाम में बना सकते हैं। बहुत नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग प्रीवियस ईयर के माध्यम से देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले उम्मीद करेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। खुद एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। और 24 तारीख को वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए, ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट, और पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से ट्राई, फिर कमेंट करेंगे आंसर क्या हो, फिर वीडियो को आगे देखेंगे। सम अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट बिकम्स 13 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। देखिए ना, अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो कितना हो गया? 13 रुपया। तो आप बोलिएगा इंटरेस्ट कितना का मिला? तो इंटरेस्ट 12 का इंटरेस्ट मिला। कितने पर? 1 रुपया पे। इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज थ्राइस ऑफ द टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3t हो गया और टाइम कितना हो गया आपका? 3। और डिवाइडेड बेटा कितना? 100। 3 से कट गया ये 4, 400 हो गया। तो टीम का वैल्यू 400 है। टी स्क्वायर आ गया ना, तो टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 400। तो टी का वैल्यू आ गया कितना? 20 आ गया। क्या पूछा है हमसे? फाइंड द रेट। अच्छा, रेट पूछा है तो टाइम नहीं पूछा। तो रेट बराबर 3 टाइम्स ऑफ ये है, तो 3 इंटू 20 60 हो जाएगा। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर हो जाएगा आपका 60। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? ए मैन इन्वेस्ट रुपीज इतना ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर एंड 3 डेज एट ए रेट ऑफ 8%, 8.006 इन स्कीम में he invested rupees x on compound interest 2 year 2 days at a rate of 10% in scheme b if the approximate। देखिए वर्ड यूज किया क्या? अप्रोक्सीमेट किया तो इस 3 दिन को क्या करिए? हटा दीजिए। ये इसको 006 को भी हटा दीजिए, यहां से 2 डेज को भी हटा दीजिए। तो सिंपली 5 साल 8%। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये स्कीम में? 5 साल 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप बोलिएगा कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 40%। और स्कीम बी में क्या है? 2 साल 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 21%। 10% 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 21%। अब देखिए ना, ये वाले वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं, एक्स ना लेकर कितना ले लेते हैं? 100x। तो 40% इस पे कितना? प्रिंसिपल कितना है? 100x माइनस का 2500। और यहां पे प्रिंसिपल कितना आपका? सिंपली 100x। इन दोनों का डिफरेंस ही तो बोला है, इसका डिफरेंस लीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा? 40x माइनस का 1000 हो जाएगा 40% इसका। अब माइनस का कितना? 21x। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 900। तो ये 19x का वैल्यू हो जाएगा 1900। तो x का वैल्यू हो गया 100 और हमने लिया था कितना? 100x। तो 100x का वैल्यू कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये आपका आंसर आ गया 10,000। लेकिन हमसे क्या पूछा? ये तो देखिए, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम में। स्कीम में कितना इन्वेस्ट किए?
तो 100x माइनस 2500, इसमें से 2500 10,000 में से 2500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बोलिएगा 7500। 7500 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सुनहरा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था ना तो 99% क्या मैं तो कहूं सारे बच्चे छोड़ ही दिए थे अर्थमेटिक। रेयरेस्ट एक आध बच्चे जो होंगे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जबकि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए ए मैन इन्वेस्ट ए सर्टेन अमाउंट इन स्कीम ए एट ए रेट ऑफ 15% फॉर 2 years, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो देखिए ना 15% 2 साल के लिए 30% हो जाएगा, यही इंटरेस्ट होगा। और इस 30% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 7800 दिया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 260, 100% 2 जीरो इधर लगा दीजिए, 2 जीरो इधर लगा दीजिए, 26,000। अब क्या बोला है, ए मैन इंक्रीज द अमाउंट बाय ₹X एंड इन्वेस्ट इन अनदर स्कीम बी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 years। अब इसको छोड़ दीजिए, टोटल इंटरेस्ट कितना मिले ये देखिए। तो इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही 21% का, तो इसका 21% निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे, तो 26 इंटू 21 मल्टीप्लाई करना होगा। 26 इंटू 21 सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 26 दूना 52, 6 और एक जीरो लगा देंगे, 5460 इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उसको, तो बोलिएगा 6720 का मिला। इसमें से 5460 का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, जो टोटल इंटरेस्ट है उसमें से ये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा इंटरेस्ट, रिमेनिंग इंटरेस्ट हमारे पास बचेगा ये वाला। और ये वाला इंटरेस्ट किस पे मिला, ये वाला एक्स पे मिला है, और एक्स पे कितना 10%, 2 साल 21%, मतलब हमें पता चल गया यहां से 21% का जो वैल्यू है यही है 1260। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, 1% का वैल्यू 60 और 2 जीरो इधर लगा दीजिए, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर ई। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हमने दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया, हमने एक्स को ऐड ही नहीं किया। एक्स को हमने कहा तुम भाई 100 वैसे ही एक्स है तो बाहर ही रखो, तुम जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पे कितना इंटरेस्ट आया, तो उस पे इंटरेस्ट मिला 5460, टोटल इंटरेस्ट ये था, ये कितना था टोटल था, माइनस किया, ये रिमेनिंग इंटरेस्ट मिला, रिमेनिंग किस पे एक्स पे आया, जो बच गया जिसको हमने बाहर किया था वो एक्स पे आया, एक्स पे निकाल दिया 21% का वैल्यू। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट इन्वेस्ट रुपीज इतना इन स्कीम में एट इतना परसेंट एंड रुपीज इतना इन स्कीम भी एट इतना परसेंट, बोन स्कीम ऑफर सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर द इंटरेस्ट रिसीव इक्वल। ठीक है ना, इंटरेस्ट इक्वल और टाइम पीरियड भी सेम है। तो इन्वेस्टमेंट जो होगा मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्या होगा इनवर्स होगा। ज्यादा रेट होगा, अगर इंटरेस्ट सेम करना है तो प्रिंसिपल को कम करना पड़ेगा, इनवर्स रेशियो आएगा। तो ये रेशियो कितना है आपका, बोलेगा 3 और 4, और ये रेशियो कितना है x+2 और x-2 का, और ये 3 4 के रेशियो कितना हो जाएगा 4 3। वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, रेशियो सेम करना है और यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस वाला वैल्यू 4 ले जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो रेशियो इनवर्स होता है, यहां से कर सकते हैं। तो 3x + 6 = 4x - 8, यहां से x इधर गया और ये इधर गया, तो x का वैल्यू कितना गया 14, x का वैल्यू कितना गया 14। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x ही पूछा हमसे, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ दिए थे, पी को देख के आप लोग छोड़ दिए थे, p + 5000 p - 10,000 देख के छोड़ दिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बनेगा, ये ऐसा मेरा दावा है, और आप खुद बना पाएगा। ऐसा मैंने करा कि सिर्फ मैं ही बना पाऊंगा, ये आप खुद भी बना पाएगा, पर बस इस अप्रोच को देखिए, इस अप्रोच को देखने के बाद ही आप इसको बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट इतना एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ही रिसीव इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट उसको ये मिला। ठीक है, इफ ही इन्वेस्ट रुपीज इतना है द सेम रेट फॉर सेम पीरियड, देखिए ना सब कुछ सेम है, रेट भी सेम है पीरियड भी सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कितना कमी हुआ बोलिए, तो 1500 रुपया कम हुआ। कितना रुपया कम हुआ 1500 रुपया लेस इन्वेस्ट किया, तो इंटरेस्ट कुछ कम मिलेगा, तो इसी 1500 पे इंटरेस्ट कम मिलेगा कितना 2 साल के लिए 10% है, 21% इसी पे कम मिलेगा। कितना 1500 का 21% निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 1500 का 21% निकालना, जो कि हो जाएगा कितना 315। कैसे निकाला, 2 जीरो खत्म, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 रुपया कम हो जाएगा। तो 1785 में से 315 रुपया कम हो जाएगा, जीरो ये हो जाएगा 7 और ये 4, 1470। कुछ था इस क्वेश्चन में, 10 सेकंड से ज्यादा आपको लगेगा क्या, कमेंट करके बताइएगा 10 सेकंड से ज्यादा ये क्वेश्चन आप खुद बना पा रहे हैं तो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो कितना हमें पी से क्या मतलब है, आप क्या गलती करते हैं, आप लगाते हैं पी का वैल्यू फिर निकालते हैं 8000, फिर करते हैं p - 1000, 7000 करते हैं, फिर 7000 का 21% निकालते हैं, फिर देखते हैं अरे ये क्वेश्चन
अप्रोच बदलिए, क्वेश्चन बनेगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज एक्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम फॉर 2 years. He invest the same amount in simple interest for 3 years at 21. देखिए ना 3 साल 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 63, 20% 2 साल, ये कंपाउंड है तो 20 का कितना होता है 20 और 20 40 और 4 44% मिलेगा। क्लियर है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब बोलिएगा 44 इधर कितना हो गया आपका 13 और इधर कितना हो गया 13 6 19, 19% का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया 1900, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100% के लिए 2 जीरो इधर लगा दिए और 2 जीरो इधर, तो आंसर कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 मतलब ऑप्शन नंबर ए। इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए मैन इन्वेस्ट रुपीज पी, देखिए ये कल के पेपर में आया दोस्त, परसों वाले पेपर में जो 16 तारीख को पेपर है उसमें ही आया है। क्या कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज पी इन ईच टू स्कीम ए एंड बी, दोनों में पी ही इन्वेस्ट कर रहा है। बोथ स्कीम ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट, एक पे 10 देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और एक पे कितना 20, तो 10 का आपको पता है 21 और 20 का कितना 44 2 साल में, तो 44 और 21 डिफरेंस बोल रहा है, 44 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 23%, और ये 23% का वैल्यू कितना दिया 3150, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 135, और क्या पूछा है यही पी का वैल्यू पूछा, पी का मतलब प्रिंसिपल 100%, तो 100% के लिए 2 जीरो इधर लगा देंगे 2 जीरो इधर, 135 में डबल जीरो, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये भी देखिए, ये भी आपका 16 तारीख का जो पेपर है उसमें पूछा है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन है दोस्त, बहुत सिंपल है। देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द एसआई एक्यूर्ड ऑन प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पहले 2 साल में 10% है तो सिंपल है तो 20% मिल जाएगा, और लास्ट में 3 कितना है 5 तिहाई 15 तिहाई 45% तो इंटरेस्ट कितना मिला हमको 5 साल में 65%, 65% 6 से मल्टीप्लाई 6 5 36 390 और 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, इंटरेस्ट कितना मिला 3900 का इंटरेस्ट मिला, और दूसरे में इंटरेस्ट भी इतना ही दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा क्वांटिटी 1 बराबर क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिया है मैंने जिसके चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कह रहा है ए मैन इन्वेस्ट रुपीज पी एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड रिसीव 2p55। अब देखिए ना पी का वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ये बोलिएगा 2 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 रुपया का इंटरेस्ट कितने रुपए पे 5 रुपया पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, और टाइम पीरियड कितना है टी, और बाई 100, तो 25 से कट गया 4, टी का वैल्यू कितना आ गया सिंपली 8 आ गया। और क्या कह रहा है व्हेन द मैन इन्वेस्ट सेम अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अब जो अगले पार्ट में आया वो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट t+2 का मतलब 8 है, और ये कितना आ जाएगा 10%, 10% 2 ईयर्स तो 21% हो जाएगा, तो 21% 10% 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21%, 21% का वैल्यू 1050, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिएगा 50, तो 100% कितना हो जाएगा तो 5000, लेकिन ये 5000 किसका वैल्यू आएगा पी का वैल्यू आएगा ना, पी 100% होगा, हमसे 2p पूछा है तो 5000 नहीं होगा, कितना हो जाएगा आंसर 10,000 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये हमारा आखिरी सवाल आज की क्लास का है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा घर से बनाने के लिए जिसका कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। क्या कह रहा है आयुष इन्वेस्ट सम अमाउंट इन स्कीम व्हिच ऑफर 40% कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली, तो आधा है तो 20 आधा है तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, अब जब ये 20 किए तो टाइम को डबल करेंगे, 1.5 साल है तो कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, तो अब 20% 1/5 होता है, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 साल है तो मैंने बताया क्यूब कर दीजिए, तो 215 से कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और रिसीव एन अमाउंट, ये अमाउंट दिया हुआ है किसका रेशियो आएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, ये अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 207360, 216 का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है अभी आगे पूछेगा, तो पहले 215 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 215 का वैल्यू पहले इसको 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 से करते हैं तो 3 4 5 6 और एक जीरो आ जाएगा, फिर 6 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 5760, फिर से
960। तो ये एक यूनिट का वैल्यू हो गया, तो कितना इंटू 960, ये आपका ये हो जाएगा। तो 960 ये 125 होगा ना, सॉरी 5 का क्यूब कितना होता है 125, 215 थोड़ी होगा 125। देखिए सिली मिस्टेक ऐसे ही होता है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। 215 इंटू 960 करना है, तो 960 इंटू 5 480, डबल करते जाएंगे 24 24 12, तो 12,000 हो जाएगा इसका। कुछ नहीं है, देखिए ना 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको किसी नंबर x में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, आप उसको 2 से करिए और 2 से करिए। 2 से करिएगा 0, मतलब आधा कर दीजिए और 0 लगा दीजिए, हाफ करिए और 0 लगा दीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। तो इतना हमारा निकल गया कितना 12,000, एक 0 और आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है इस पे, इफ यू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट 10% 2 साल एसआई, तो इसका एसआई कितना हो जाएगा, बताइए, खुद बताइए आप। 10% 2 साल, तो ये 10% 2 साल मतलब कितना हो जाएगा 20%। 20% का मतलब कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 24,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें बता दें। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन कौन सा आप देखना चाहते हैं कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।